नमस्कार दोस्तों। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को समझना होता है, बहुत से लोगों के मिजाज को समझना होता है, ग्राहक के मिजाज को समझना होता है, जो प्रोडक्ट आप लाए हैं उसके मिजाज को समझना पड़ता है, वो क्या काम आता है, किस लिए लाया था, काम में लिया जाता है और कहाँ पर मिलता है और किस रेट में मिलता है, कहाँ से सस्ता मिलता है और कौन सी जगह इसको बेचा जा सकता है। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ती हैं। इसी के साथ साथ आपको बिजनेस के मिजाज को भी समझना पड़ता है। बिजनेस का मिजाज क्या कहता है, क्या कहता है बिजनेस? बिजनेस ये कहता है कि मेहनत यदि नहीं करना चाहोगे मेरे साथ मत रहो। 24 आवर्स, उनमें से 12 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी बिजनेस आप करेंगे, यदि उस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं तो बिजनेस का मूड, बिजनेस का मिजाज पहली बात ये कहता है कि मेरे साथ 12 घंटे काम करना पड़ेगा। हो गई आपकी गवर्नमेंट की नियम की 8 घंटे काम करने से काम चल जाएगा, 6 घंटे ड्यूटी देने से चल जाएगा, संडे छुट्टी होगी, सैटरडे छुट्टी होगी, मगर यदि आप स्वयं मालिक हैं तो आपको कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ेगा। चाहे वो मानसिक रूप से करें, चाहे शारीरिक रूप से करें, चाहे दिमाग से करें, चाहे कैसे भी करें, काम आपको 12 घंटे कम से कम करना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। बिजनेस का मूड ये कहता है, बिजनेस का मिजाज ये कहता है। दूसरी बात, बिजनेस का मिजाज ये कहता है कि मीठी जबान आपको काम में लेनी पड़ेगी। यदि आप बिजनेसमैन बन गए तो आप किसी से अकड़ के बात नहीं कर सकते, चाहे वो आपका 4th क्लास कर्मचारी हो, चाहे अपर क्लास कर्मचारी हो, चाहे आपका सेठ हो, चाहे आपका साहूकार हो। सबसे विनम्रता से मीठे बोल बोलने पड़ेंगे आपको। और मीठे भी कितने मीठे बोलने पड़ते हैं आप समझ नहीं सकते। इतने मीठे बोल बोलने पड़ते हैं जैसे जबान में रसगुल्ला दे दिया हो जीभ के नीचे। इस तरह आपको मीठे बोल बोलने पड़ेंगे। जिस दिन आपने बिजनेस में कहीं कोई कटु बात कह दी, कहीं कोई कड़वी बात कह दी, कहीं कोई खारी बात कह दी, उसी दिन बिजनेस में जो आपके सामने वाला है उसके और आपके संबंध खराब हो जाएंगे। ये बिजनेस की दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिजनेस में मैं एक बार गेहूं लाने गया था किसी दुकान पे, ये आज से 20-22 साल पहले की बात है। गेहूं कनक जिसको बोलते हैं, वो खरीदनी थी मुझे। मैंने उनको कहा फार्मी गेहूं देना है, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, फार्मी गेहूं ये हैं। तो मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ, आप तुलवा के भेज देना, कहीं ऐसा नहीं हो कि तौल में कमी हो। आपको ध्यान है वो सेठ ने क्या कहा मेरे को? उन्होंने कहा शर्मा जी, जो दुकानदार गेहूं की तौल में कमी या ज्यादा बता के गफला करता है, बदमाशी करता है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो जो कम या ज्यादा बताता है, यानी झूठ बोलता है, मैं कहता हूं कि वो कबूतरों के दाना खाता है। समझते हैं आप कबूतरों का दाना? कबूतर जो होते हैं उनको चुग्गा जो अपन डालते हैं उसका हिस्सा खाता है वो। और आप ताज्जुब करोगे, मैंने उनके साथ उन्हें कान पकड़ा, सॉरी सर मुझे पता नहीं था, मैं आपकी दुकान पे पहली बार आया हूं। उसने नाम बताया अपना, मेरे नाम राशि थे वो। उन्होंने कहा मेरा नाम सत्यनारायण है और मेरे बारे में आप मार्केट में कहीं भी पूछ लेना, मैं आपसे भाव वो ले लूंगा जो मुझे लेने हैं, मगर वजन में कम लिखना या वजन में कम तोलना मेरे बिजनेस का नियम नहीं है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, उस दिन से आज तक मेरे यहां गेहूं उसी दुकान से आते हैं। आप चाहें तो मैं साबित कर सकता हूं। इसलिए बिजनेस का ये नियम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला, बिजनेस का मूड क्या कहता है, बिजनेस का मिजाज क्या कहता है? बिजनेस का मिजाज कहता है कि मेरे 2 ही काम हैं, केवल 2 काम, प्रॉफिट और लॉस। मैं दोनों दे सकता हूं तुम्हारे को।
हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। यदि मेरे सामने आप जो मैंने पीछे 3-4 काम बताए हैं वो सब करते हुए मेरे साथ चलोगे, मैं आपको प्रॉफिट गेन कराऊंगा। और यदि उनमें आपने कोताही बरत ली, कहीं कोई आलस आ गया आप में, कहीं कोई लापरवाही आ गई, कहीं कोई कंफर्ट जोन में आ गए, कहीं कोई आप बड़े सेठ बन के बैठ गए, मन में बने नहीं हो बड़े बड़े सेठ, मन में मोतीराम जी बन गए, तो वो दूसरा पहलू लॉस निश्चित रूप से दे दूंगा। कोई भाईबंदी नहीं है, कबड्डी में कोई काकोसा नहीं है। बिजनेस का मूड ये भी कहता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के मूड के हिसाब से बात कीजिए, बिजनेस के साथ बिजनेस के मूड के हिसाब से खेलिए। एक नेताजी थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलो, तभी आप खेल पाओगे, नहीं तो ठोकर लग के गिर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, बिजनेस के मिजाज को समझते हुए, बिजनेस के मूड को समझते हुए आप यदि बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में सफल हो जाओगे। और यदि बिजनेस के मूड को, मिजाज को, बिजनेस की बारीकियों को यदि आपने नहीं समझा तो दूसरा पहलू लॉस निश्चित रूप से मिलना है, कोई नहीं बचा पाएगा। नमस्कार।